लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई की। शुरू करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी एचयूएफ के रेजिडेंशियल स्टेटस से। दोस्तों देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर उस एचयूएफ का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा हो, चाहे होली या फिर पार्शियली भी, मतलब अगर 100% कंट्रोल इंडिया से है या फिर 1% कंट्रोल भी अगर इंडिया से है, तो वो एचयूएफ रेजिडेंट माना जाएगा। बट अगर उस एचयूएफ का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पूरी तरह से टोटली आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो वो एचयूएफ नॉन रेजिडेंट माना जाएगा। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से मतलब है कि बिजनेस के डिसीजंस कहाँ से लिए जा रहे हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि एक एचयूएफ रेजिडेंट कब होगा और नॉन रेजिडेंट कब होगा। अब हम फर्दर चेकिंग करेंगे कि एक एचयूएफ ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होगा और नॉन ऑर्डिनरली रेजिडेंट कब होगा। मतलब आरओआर कब होगा और आरएनओआर कब होगा। आरओआर मीन्स रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और आरएनओआर का मतलब है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। दोस्तों, एक एचयूएफ आरओआर तब माना जाएगा अगर उस एचयूएफ का जो कर्ता है वो आरओआर हो। मतलब अगर कर्ता ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो वो एचयूएफ भी ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा, और अगर वो कर्ता नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट है तो वो एचयूएफ भी नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगी। यानी कि हमें उस कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना होगा। अब कर्ता का रेजिडेंशियल स्टेटस एक इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की तरह ही निकाला जाता है। मतलब अगर वो कर्ता दोनों बेसिक कंडीशंस में से कोई एक बेसिक कंडीशन फुलफिल कर लेता है तो वो रेजिडेंट माना जाएगा, और इसके साथ साथ ही अगर वो दोनों एडिशनल कंडीशंस को भी फुलफिल कर लेगा तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा, और उसका एचयूएफ भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर कर्ता इन दोनों एडिशनल कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, और उसका एचयूएफ भी नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट माना जाएगा। तो इस तरह से हम एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस पता लगाते हैं। अब बात करते हैं हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी और बीओआई की। फर्म में पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म इसमें आएंगी। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्संस में दोस्तों हम इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई इन सबको मानते हैं। मतलब इन सभी के ग्रुप को एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहते हैं। और हम बात करेंगे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से यहाँ मतलब मेल और फीमेल से है। और दोस्तों इन तीनों का ही रेजिडेंशियल स्टेटस एक सिमिलर तरीके से निकाला जाता है। तो आइए उस तरीके की हम बात करते हैं। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, एओपी और बीओआई। पहला स्टेप इसमें बिल्कुल एचयूएफ की तरह ही है। मतलब अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट किसी भी फर्म, एओपी, बीओआई की पूरी तरह से या फिर पार्शली इंडिया में हो तो वो रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर इनका कंट्रोल और मैनेजमेंट 100% इंडिया से बाहर हो रहा हो तो ये नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे। और दोस्तों फर्म, एओपी और बीओआई के रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते समय हम सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को ही पता करते हैं। हम फर्दर चेकिंग नहीं करते कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। और दोस्तों ये बात आप ध्यान से सुनिए कि जब भी कोई पर्सन इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग रेजिडेंट बन जाता है और आगे अगर हम फर्दर चेकिंग नहीं कर पाते तो उस केस में वो पर्सन आरओआर माना जाएगा। मतलब रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट माना जाएगा। तो इस तरीके से हम एक फर्म, एओपी, बीओआई का रेजिडेंशियल स्टेटस पता कर सकते हैं। और दोस्तों आपके लिए ये क्वेश्चन है कि इस रेजिडेंशियल स्टेटस के चैप्टर में हमने जो एडिशनल कंडीशंस की हैं उसमें सेकंड एडिशनल कंडीशन कौन सी है। अपना आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें। स्टे सेफ, थैंक यू।